दिस साइड डॉक्टर प्रतीक कुमार पचार और राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर से आ रही एक इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। वो इंपॉर्टेंट अपडेट है आपकी पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के रिगार्डिंग। क्या नए चेंजेस हुए हैं पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के बारे में, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही पीएचडी एडमिशन प्रोसेस कब से स्टार्ट आपकी होने वाली है वो भी अपन डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा जो भी अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो अपन इस कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हाल ही में आ रही एक नई अपडेट के अकॉर्डिंग राजस्थान यूनिवर्सिटी में नहीं होगी पीएचडी प्रवेश परीक्षा। अब से पीएचडी का एंट्रेंस एग्जाम आपका नहीं लगने वाला है राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर। ठीक है, सिर्फ नेट के अंकों के आधार पर ही आपका क्या होगा, प्रवेश होने वाला है। जैसा कि आपको पता है, जब आप नेट का एग्जाम देते हो तो उस नेट के एग्जाम में 3 टाइप की कट ऑफ आपकी निकलती हैं। एक पर्टिकुलर नेट के लिए होती है, ठीक है, लेक्चरशिप के लिए। एक जेआरएफ की जिसमें कट ऑफ होती है जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए। और एक तीसरी टाइप की कट ऑफ जो आपकी होती है वो होती है आपकी पीएचडी के रिगार्डिंग। ठीक है, तो उसी के बेसिस पर क्या किया गया, देखिएगा राजस्थान यूनिवर्सिटी में अब नेट के अंकों के आधार पर ही क्या होने वाला, पीएचडी में आपको प्रवेश मिलने वाला है। तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट भी है और एक गुड न्यूज़ भी है कि अब से आपको पीएचडी एंट्रेंस के लिए आपको अलग से कोई प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। कोई अलग से आपको प्रिपेयर नहीं करना पड़ेगा। आप जो नेट का एग्जाम आप देते हो उसी नेट के एग्जाम के बेसिस के ऊपर जो आपकी वहाँ पे 3 टाइप की जो कट ऑफ निकलती है उसमें जो पीएचडी के रिगार्डिंग जो कट ऑफ होती है उसी के बेसिस पर आपका क्या होगा, राजस्थान यूनिवर्सिटी में जब भी वैकेंसी आएंगी पीएचडी की तो उसके में आपका क्या हो सकता है, एडमिशन हो सकता है सिर्फ उस नेट के स्कोर कार्ड के बेसिस के ऊपर ही। आपका उस ड्यूरिंग नेट क्लियर हो या ना हो, लेकिन अगर आप वहाँ उस रिजल्ट में, आपका उस एग्जाम के रिजल्ट में अगर ये लिखा है कि यू आर एलिजिबल फॉर पीएचडी, देन आप क्या कर सकते हो, राजस्थान यूनिवर्सिटी में निकलने वाली पीएचडी वैकेंसीज के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो नई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया है, शैक्षणिक परिषद की बैठक में निर्णय लिया गया था। बैठक में यूजीसी द्वारा पीएचडी प्रवेश के संबंध में जारी नए नियमों को विश्वविद्यालय में लागू करने की अनुशंसा की गई है। तो आपको पता है जैसा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 थी उसके उसमें भी ये चीज़ मेंशन की हुई थी और साथ में ही नई गाइडलाइन भी जारी की गई थी यूजीसी के द्वारा, जिसमें अपन क्या देखते हैं कि जो नेट का जो एग्जाम होता है उसी में ही आपकी एक पीएचडी के लिए कट ऑफ निकलती है। अलग से अब यूनिवर्सिटीज़ को पीएचडी एंट्रेंस करवाने की नीड नहीं होती है और उसी को फॉलो करते हुए राजस्थान यूनिवर्सिटी ने अब से पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम बंद कर दिया है। आपका नेट के बेसिस पर ही क्या होने वाला है, आपका एडमिशन होगा पीएचडी के लिए। ठीक है, इसके अनुसार यहाँ पीएचडी प्रवेश परीक्षाएं नहीं होंगी। नए नियमों के तहत पीएचडी प्रवेश परीक्षा के स्थान पर अब सीधे राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा, जिसको आप नेट पे बोलते हो, और अन्य समकक्ष परीक्षाओं के आधार पर ही प्रवेश हो सकेगा। समकक्ष जैसा है कि आप मान सकते हो सेट के बेसिस के ऊपर भी। ठीक है, तो जनरली आप मेन तो आप ये मान के चलो जो आप नेट का एग्जाम देते हो, ठीक है, उस नेट के एग्जाम में जो कट ऑफ निकलती है पीएचडी के लिए भी, ठीक है, जिसमें अगर आप पीएचडी के लिए एलिजिबल होते हो तो आप आरयू से पीएचडी करने के लिए एलिजिबल हो। ये उस रूल को यूनिवर्सिटी ने फॉलो कर दिया है। ठीक है, इसके बारे में आरयू की जो कुलगुरु हैं, ठीक है, प्रोफेसर अल्पना कटेजा, अब वो वीसी नहीं कहलाते हैं, उसका नाम चेंज कर दिया, कुलगुरु वो नाम हो चुका है। ठीक है, पहले कुलपति हुआ करता था, अब वो कुलगुरु वो नाम हो चुका है। ठीक है, ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए। तो प्रोफेसर जो अल्पना कटेजा हैं हमारे राजस्थान यूनिवर्सिटी की कुलगुरु, उन्होंने बताया कि नए नियमों में जल्दी ही पीएचडी में प्रवेश प्रक्रिया भी आरंभ हो जाएगी। तो ये भी आपके लिए गुड न्यूज़ है। तो यहाँ 2 गुड न्यूज़ आपको मिल गई हैं। एक तो आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि पीएचडी जो एंट्रेंस एग्जाम है वो यहाँ पे बंद कर दिया गया है। साथ में ही अब जो नई आपकी पीएचडी की वैकेंसी आने वाली है वो भी आपके लिए गुड न्यूज़ है। तो बहुत ही जल्दी राजस्थान यूनिवर्सिटी पीएचडी की नई वैकेंसीज निकालेंगे। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स एलिजिबल हों उस नेट के एग्जाम के बेसिस, मार्क्स के या स्कोर कार्ड के बेसिस पर, वो ज़रूर राजस्थान यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर सकते हैं। आप एलिजिबल हो, ये आपके लिए बहुत एक अच्छी गुड न्यूज़ है। तो इस इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ ही मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ और आई होप कोई भी आपको अगर इशू हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।